ओम शांति। 6 सितंबर। आज बाबा कुछ स्मृति दिला रहे हैं, कुछ गुह्य रहस्य बता रहे हैं। लोग शांति मांगते हैं। शांति के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। याद करो, मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, शांत हूँ, पीसफुल हूँ। शांति धाम मेरा घर है, मेरा पिता शांति का सागर है। ये 3 चीजें याद करके शांत में बैठ जाओ, चित्त शांत हो जाएगा। बाकी सारा टाइम तो शांति में बैठना नहीं है, क्योंकि कर्म करना है। शांति तो संपूर्ण शांति फिर शांति धाम में होगी जब तुम अपने घर जाओगे। तुम मुझे बुलाते रहे हो, हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। तो 2 चीजें हैं। एक तो तुम्हें अब ये जानना है कि तुम पावन थे, तब तो कहते हो पावन बनाओ। दूसरा, अपतित हो, तो तुम्हें पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। मैं सुप्रीम रूह आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ। मैं ये ब्रह्मा का तन लेता हूँ। ये मेरा स्थायी शरीर नहीं है। मैं इसमें टेम्परेरीली आता हूँ और चला जाता हूँ तुम्हें ज्ञान देकर। मेरा ये कार्य इस समय चल रहा है। इसलिए भारत में शिव जयंती, फिर गीता जयंती, राखी का त्योहार, होली, दशहरा सब मनाए जाते हैं। अब मेरी जयंती प्रैक्टिकल हुई है और मैंने आते ही ज्ञान देना शुरू कर दिया, तो गीता जयंती भी हो गई। तुम्हें पवित्रता की राखी बांध दी और अब तुम सच्ची होली का और सच्चा दशहरा, बड़ा दशहरा देखोगे। मैंने यज्ञ रचा है, रुद्र यज्ञ, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। मैंने ये यज्ञ रचाई है विश्व में शांति स्थापना के लिए और कलियुगी दुनिया के विनाश के लिए। शांति चाहते हो तो ये अशांति की दुनिया नष्ट होनी ही चाहिए। तुम फूलों का बगीचा चाहते हो संसार को, तो ये कांटों का जंगल नष्ट होना ही चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं स्थापना कर रहा हूँ स्वर्ग की, नई दुनिया की। बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के। मैं कब्रिस्तान में रहकर परिस्तान की स्थापना कर रहा हूँ। तुम भी मेरे उसमें साथी हो। ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। दिल्ली राजधानी होगी, परिस्तान होगा। वहाँ पांडवों आदि के किले दिखाए, वो तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। पर यमुना के किनारे तुम सब देवताएं अपने महल बनाएंगे, वहाँ रासलीला हुआ ही करेंगे, सब मौज करेंगे। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है सतयुग का, पढ़ने जाएगा, खेलेंगे कूदेंगे जैसे बच्चे होते हैं। वो सबसे फर्स्ट क्लास फूल है, तो उसकी संभाल भी बहुत होती है। वहाँ ज्ञान देने की जरूरत नहीं। तो श्री कृष्ण को ज्ञान नहीं देते हैं, ज्ञान मैं ज्ञान का सागर ही तुम्हें आकर देता हूँ। मैंने ये यज्ञ रचा है, बहुत अर्थक्वेक्स होंगी। बाबा ने कड़े शब्द बोल दिए आज। मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। देखते देखते सब खेल समाप्त हो जाएगा। थोड़े से बचेंगे, जिनसे सतयुग की स्थापना होगी, सतयुग आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने तुम्हें पवित्र बनने का आदेश दिया है। तुम्हें पावन बनना है, तो पवित्रता को धारण करना ही होगा। और क्योंकि ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, तो इसे भूलना भी होगा। इससे ममत्व मिटाना होगा। तुम्हारी बुद्धि इसमें बहुत लगी हुई है। इसे भूल जाओ, इससे ममत्व मिटा लो। याद करो, बाबा हमारे लिए नया घर बना रहा है, स्वर्ग। हमें उसमें चलना है। तो इस पुराने घर से, इस नर्क से तुम्हारी बुद्धि निकल जाएगी। मैंने यज्ञ रचा है, पवित्रता का इसमें तुमने व्रत लिया है, तो यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। पवित्रता के कारण माताओं पर अत्याचार होते हैं, लोग उन्हें
तंग करते हैं बहुत, यज्ञ में भी विघ्न डालते हैं कि हम तो शांति मांगते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश विनाश करती हैं, ये तो विनाश करके ही रहेंगी, लेकिन हमें तो शांति चाहिए। तो बाबा कह रहे जब तुम्हें शांति चाहिए तो इस अशांत भरी दुनिया का विनाश तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसी दुनिया में रच रहा हूँ जिसमें सदा सदा के लिए संपूर्ण शांति होगी। ये कलयुगी चीजें, ये आसुरी साम्राज्य, ये दुखदायी चीजें वहाँ होंगी नहीं। तुम्हारे भंडारे भरपूर होंगे, तुम यमुना के किनारे सोने के हीरे जड़ित महल बनाएंगे, अपार सुख होगा तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें पावन बनना है। बाबा का जो राज बार बार पवित्र बनने पर है। तुम मुझे इसीलिए तो बुलाते थे। अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी है, तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलना है। और मेरी यही तुम्हें आज्ञा है कि घर गृहस्थ में रहते एक तो बुद्धि योग मेरे से लगाओ और पवित्र बनो। दुनिया में भी सन्यासी लोग भी, बाबा का अनुभव है, बहुत तरह के योग सिखाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के योग हैं। पर योग किसे कहा जाता है, भगवान से नाता कैसे जोड़ा जाता है, वो तो तब तक नहीं होगा जब तक उसका ज्ञान न हो, उसका परिचय न हो। तो मैं आकर तुम्हें ये सच्चा राजयोग सिखा रहा हूँ जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम पावन दुनिया में चले जाओगे। तो हमें इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालना है, इम्पोर्टेंट चीज। अब समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, विनाश की बात बाबा रोज ही कर देते हैं क्योंकि वो तो होना है। कलयुग की रात तो जानी है। तो हमारा कर्तव्य यही है कि कलयुग की इच्छाएं, कलयुग के विकार, जो ये काम महाशत्रु है, ये सभी पापों का बीज है, इनसे हमें मुख मोड़ लेना है, पुरानी दुनिया से अपने को निकालते चलना है और नई दुनिया में जाने की तैयारी करते रहना है। वरदान है, एक ही तुम्हें रास्ता मिला है और एक से ही रिश्ता जोड़कर फरिश्ता भव। तो स्वयं परमपिता ने हमें सत्य रास्ता दिखाया है, उस पर हमें चलते रहना है। और कहा तुम्हारे सारे रिश्ते मेरे से हैं, दुनियावी जो रिश्ते हैं उनसे बुद्धि योग निकालो तो तुम फरिश्ते बन जाओगे। जैसे कहीं रास्ता बंद करना होता है तो पुलिस वाले बोर्ड लगा देते हैं, ये रास्ता बंद है। तुम भी ये जो अनेक रास्ते तुमने पकड़े हुए हैं इनको बंद कर दो, एक मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम फरिश्ते बन जाओगे। स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, पहले हम अपने को डीप साइलेंस में अनुभव करेंगे। मैं आत्मा देह से न्यारी पीसफुल हूँ, शांति धाम मेरा घर है, शांति का सागर मेरा पिता है। डीप साइलेंस में बैठेंगे और फिर मैं फरिश्ता हूँ, शांति का फरिश्ता हूँ। बाबा से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और चारों ओर सारे संसार में फैल रही हैं। ऐसा अभ्यास कम से कम 5 बार अवश्य करेंगे। ओम शांति।